जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल दाम्बा टॉक्स। आज के हमारे गेस्ट आई हुई हैं मीनाक्षी। इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में। तो बिना टाइम गवाए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में। तो हेलो मीनाक्षी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और आप सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है और मैं आगरा से हूँ। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु सभी करती हूँ और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। तो कितना चैलेंजिंग हो जाती हैं ये चीज़ें जब आप लोगों से बात करते हो, डील करते हो? देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये साइंस ऐसी है, सामने वाला परेशान ही आता है, क्योंकि कोई बहुत खुश तो आता नहीं है कि हम भई मुझे ये खुशी है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जो भी आता है वो परेशानी होके आता है। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी है जो मेरे पास आता है, वो हैप्पी होके ही जाता है। क्योंकि मैं कुंडली से देख के, टैरो से, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब पूरी साइंस लेके उसको बताती हूँ कि आपके घर में कहाँ दोष होगा, कहाँ-कहाँ चीज़ें आपको असर देंगी, कि आपको क्या-क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आपके कौन से उपाय। मेन चीज़ क्या होता है, हमें पता है कि हमारे संग ये काम हो रहा है, अब आगे कैसा होगा, क्या न होगा, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये मैं कर भी पाऊँगा काम, नहीं कर पाऊँगा। जैसे आपको स्टूडेंट को ले लीजिए, मैं इस फील्ड में आगे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? ये क्वेश्चन जैसे कई स्टूडेंट ऐसे फँसे हाँ, जनरली आता है कि कि स्ट्रीम मैं चेंज करनी होती हाँ, है या हाँ, कि मैं नहीं कर हाँ, पा रहा। किस डायरेक्शन में लेना है या कहाँ जाना है, कौन-सा बेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट भी होता है बट समहाउ कहीं न कहीं डेस्टिनी कहीं और ले जाती तो वो मैं बता देती हूँ कि आपको ये चीज़ करोगे तो जल्दी फ़ायदा होगा। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे पास एक स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा कि मुझे ये मेरे पास कॉलेज है और इनमें से मुझे कौन-सा जाना चाहिए। उन्होंने जिस कॉलेज को लिया, वो कॉलेज उनके लिए फ़ेवरेबल नहीं था। मैंने कहा इसमें जाओगे और उन्होंने उसी को प्रायोरिटी दी थी सबसे पहले कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, इसी में आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने उनको मना किया कि आप इसमें जाओगे तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब आप कवर कर नहीं कर पाओगे पढ़ाई को, वहाँ की जो भी मेंटालिटी है और इस इधर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने उसी बात को मेरी माना और आज वो काफ़ी अच्छे सक्सेस हैं। तो ये तो लाइफ टेस्टिमोनियल वाली बात हो गई और जो कि बहुत अप्रिशिएटेबल है कि हाँ, अगर किसी को सही गाइडेंस मिल जाए सही टाइम पे तो ये सबसे परफेक्ट वर्क है ना? अब कई बार ऐसा होता है कि आपको बोलें कि मनी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मैं मेरे को नौकरी छोड़ूँ कि रखूँ मैं? मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए कि मुझे इसको इसी को करना है, लेकिन मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो उसको किस तरीके से काम करे वो कि इसमें नौकरी को इसी को करे। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने छोड़ दी और हमें उसकी वो टाइम की दशा ऐसी चल रही है कि हम नौकरी नहीं कर पाएगा वो बंदा। आगे उसे मिलेगी ही नहीं, वो कितनी भी कोशिश कर ले। अगर हम रेमेडी भी कराते हैं कोई, तो रेमेडी करने में भी टाइम लगता है, 6 महीने, साल भर। और वो साल भर अगर जिसने नौकरी छोड़ दी तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो काफ़ी दिक्कत वाला टाइम हो जाएगा ना कि उसके संग पूरी फैमिली है। तो इसलिए मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपको अभी नौकरी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, आप इसी को कैरी ऑन करो। तो ये सब चीज़ें भी आती हैं। हुँ। स्टूडेंट जैसे आज की यंग जनरेशन है, वो ये पूछती है कि वो मेरे लिए कैसा सोचती है और उसके पास कम से कम 2-3 फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स में वो जिसको पसंद करता है कि वो भी मुझे पसंद करती है कि नहीं करती है। तो वो भी चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि बता सकते हैं, ये टैरो से बता सकते हैं कि सामने वाले की फीलिंग क्या है, क्योंकि हमारे पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उसके बारे में सिर्फ़ वो सोच रहा है बंदा, उसका नाम है, तो उससे ये भी फीलिंग पता चल सकती है कि उसकी फीलिंग कैसी है, मेरा साथ देगी भी कि नहीं देगी। ये सब चीज़ें आप टैरो से भी निकाल सकते हैं। तो ये टैरो कार्ड है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं? टैरो कार्ड एक अपने आप में साइंस है पूरी। जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ऐसे ही टैरो है। ये है तो काफ़ी पुराने, करीबन 1440 से स्टार्ट हुए हैं और फिर धीरे-धीरे फ्रांस में गए, फ्रांस से इटली आए, इटली से और देशों में पहुँचे। उसके बाद इसको 1909 में डिज़ाइन किया गया, पूरा बनाया गया, कार्ड को पूरा प्रिंट किया गया कि हाँ भई ये डिज़ाइन है, ऐसे-ऐसे हैं और पूरी पढ़ाई है पूरी इसकी। ऐसे ही आप नहीं बता सकते कि ये कार्ड देखा और आपने बता दिया। और ये सबसे ज़्यादा तो अगर मैं बोलूँ, ये इंट्यूशन पे आते हैं और इंट्यूशन किन्हें आती है कि जो आपको मेडिटेशन करें, आप हीलिंग मॉडलिटी में हैं अगर, कि आप रेकी करते हैं, तो वो करते-करते धीरे-धीरे डेवलप हो जाती है। ये कार्ड अपने आप में भी पूरी एक पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट आप कहना चाहें तो बता सकते हैं और किसी की नेगेटिव एनर्जी है, उसका ऑरा कौन-सा लॉक है, उसके चक्रास कौन-सा लॉक है, जिसके कारण उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। कि काम बनते-बनते कई बार रुक जाते हैं, तो उसके चक्रास पे भी पूरा वर्क किया जाता है कि आपका इस चक्रा पे आपको कौन-सा जाप करना चाहिए। फिर आपका रूट चक्रा बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएँगी और अगर आपको कमर में, पैरों में प्रॉब्लम आ रही है, आपका मनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये कहूँगी कि आप इनर वियर भी रेड पहनिए, उससे काफ़ी बैलेंस होता है कि आपको मनी की प्रॉब्लम को धीरे-धीरे हर चीज़ टाइम लेती है लेकिन काम होता है, रिज़ल्ट है मेरे पास इसके। तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो यही कि अगर छोटी से छोटी और अगर क्रिस्टल में जाते हैं हम,
कि मुझे कुछ वेयर करना है। वेयर करने से क्या होता है ना, वो चीज़ें प्लैनेट मजबूत होने लगता है। जैसे रेड कार्नेलियम, रेड जैस्पर पहना, तो इससे वो चीज़ें ना, रेड कलर की चीज़ हाथ में ब्रासलेट होता है, वो पहनेंगे तो उससे पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ेगी तो आपके काम जो 10% हो रहे थे वो 50% होने लगेंगे। एक तरीके से एनर्जी को बूस्ट कर लेना। हाँ, एनर्जी आप किस चीज़ से करेंगे? आप अपना कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑरा लॉक है, तभी तभी तो आप नहीं कर पा रहे हैं ना काम को। अगर आपका ऑरा एक्टिव होता, तो आप कर सकते थे वो चीज़। अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप नहीं कर पाएँगे। इसको हुँ, कोशिश करिए कि मैं किस तरीके से वो कर सकता हूँ। आप इसकी रिंग भी पहन सकते हैं। हुँ, अब किस में पहननी है, कैसे पहननी है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के पूरा डिज़ाइन करके कि आपको क्या चीज़ वियर करनी चाहिए। हुँ। क्रिस्टल की पावर ऐसी है कि वो साइड इफ़ेक्ट कम देते हैं। तो ये कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं? मतलब अगर जैसे जो भी नग होते हैं, तो जो सजेस्ट करते हैं लोगों को मिलते हैं कि हाँ, कि किसी ने ज्योतिष ने किसी को सजेस्ट किया कि आप ये पहनिए, ये पहनिए, ये पहनिए। बट अगर हम बात करें क्रिस्टल्स की, ठीक है? तो ये कितने इफ़ेक्टिव होते हैं? ये देखिए, आपके ऑरा में ये 50% काम करते हैं। ओके। क्योंकि अगर मैं ये कह दूँ कि आपको 100% कोई दे, तो कोई भी भगवान नहीं है। ये चीज़ें आपको कुछ असर देती हैं कि जिससे ये आप निकल सकें। अगर आपको 10 दिन लग रहे हैं किसी काम को होने में, 6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पूरा कर देती हैं। आपको बूस्ट करती हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना है। आपका फ़ोकस नहीं लग पा रहा है, तो आपको फ़ोकस भी देंगी कि मैं कैसे फ़ोकस करूँ, कहाँ करना है, ये काम करना भी चाहिए, नहीं। आपको इंट्यूशन पावर भी देंगी। अगर आप कहते हैं कि मैं कुछ पहन भी नहीं सकता मैं, मुझे पहनने से, रिंग पहनने से एलर्जी है, मुझे ब्रासलेट पहनने से एलर्जी है, मुझे नहीं सूट करता, तो मैं कहूँगी कि आप अपने आस-पास क्रिस्टल, कौन-कौन से क्रिस्टल रखें या ट्री रखें, तो वो आपको काफ़ी अच्छा असर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी है ये सारी चीज़ें केवल एक एनर्जी बेस पे चल रही हैं। चाहे हमारी बॉडी की बात करें, चाहे हमारी ये न्यूमरोलॉजी हो गई या आपकी टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, ये केवल एक एनर्जी बेस पे, एक इंट्यूशन बेस पे ही है। इंट्यूशन नहीं, पूरी एक, अगर इंट्यूशन कहूँ तो फिर तो जो साधु मुनि हैं वो इंट्यूशन पे सारा अपना काम कर लें। ओके। लेकिन नहीं, ये पूरी एक साइंस है अपने आप में, जिसको आपको अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पूरा टाइम देना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि किसी ने कुछ भी किसी के बारे में बोल दिया। ये पूरी एक ज्योतिष विद्या है। जैसे आप फर्स्ट टू 12th पढ़ते हैं, 12th के बाद बीए बिल्कुल। करी आपने, फिर एमए करा, फिर पीएचडी करी। इसी तरीके से पूरी साइंस है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, इस साइंस में जो आता है ना, उसके लिए एक जन्म कम पड़ जाता है। ये जन्म उसका स्टार्टिंग कह लीजिए, और आगे कहाँ तक पढ़ेगा वो पता नहीं है। इसका एंड ऑफ द नहीं है। क्योंकि जो बहुत वास्ट है। हाँ, इसमें आपको कहाँ कौन से, अगर आपका हीलिंग मॉडलिटी में जाना है, आपको रेकी करनी है, कि आपको सिर्फ़ अपने आप को ठीक करना है कि सामने वाले को हील करना है। ये रेकी आपने बताई ये क्या होती है? देखिए, ये काफ़ी पुरानी साइंस है, और इसमें ना अपने चक्रास को बैलेंस किया जाता है कि आपके जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, दर्द के मारे कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरी एड़ी में दर्द आ रहा है, पैर की जो टो होता है उसका नीचे का हिस्सा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे को सब नॉर्मल लगता है, लेकिन वहाँ दर्द आ रहा है, तो उससे आप अपनी बॉडी को पूरा हील करते हैं। ये बहुत कहना चाहिए कि इसके काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, और स्लोली स्लोली काम करता है। 21 दिन तो इसको आपको कम से कम स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे-धीरे चक्रास पूरे बैलेंस होने लगते हैं। इसको बैलेंस करने में लंबा टाइम का प्रोसेस लगता है। आपको रोज़ साधना ही कह सकते हैं हम इसे, कि ये साधना है पूरी हमारी, कि हमें कहाँ से कैसे करनी है। अगर आप अपने ऊपर रोज़ 40 मिनट देते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा वर्क करती है। आपको तकलीफ़ हो रही है कि मैं चल नहीं पा रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, कि हाथ भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर आपने ये रेकी में आए, तो आपको काफ़ी चीज़ों में एकदम असर आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपकी कुंडली भी बताती है कि नहीं, आपको ये बॉडी पेन है, तकलीफ़ होगी होगी। आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा। ज़िंदगी में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप उपाय करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर आता है। हाँ, आप ये सोचें कि सब ऊपर वाला छोड़ दें, तो फिर ऊपर वाला छोड़ देगा, तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं पकड़ पाओगे, कि मेरी ग्रोथ है कहाँ? वही आपको नहीं पता, तो आप कैसे कर पाओगे? तो जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई किसी को देख रहे हो और उसकी एनर्जीज़ आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं? बहुत बार होता है। इसमें अपना ऑरा लॉक अगर आपने नहीं किया, इसके लिए ऑरा लॉक कैसे होता है, ये भी पूरा एक अपने आप में मेथड है, कि आप किस तरीके से करते हैं। आपको अभी कुछ टाइम पहले का ही रिसेंट एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि मैंने किसी का टैरो किया बाकायदा फ़ोन पे। सामने नहीं था वो बंदा। उनकी आइज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब जो गर्मियों का टाइम था, गर्मियों के टाइम पे आई फ्लू होता है जो, उनको आई फ्लू था। आई फ्लू उनको था,
मैंने 3 दिन बाद फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया कि आपका सही है? उन्होंने कहा सही है। लेकिन वो जो उनको आई फ्लू हुआ था, वो मुझे हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो एनर्जी उसकी उसकी आपने एनर्जी हील कर दी, लेकिन आपने अपना ऑरा, अपना प्रोटेक्शन नहीं दी, तो वो आप पे आएगा। तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट इस हद तक डालता है। हाँ, वो चीज़ का अगर कहते हैं ना कि टैरो से कई बार आपको ये होता है कि ये इसमें हीलिंग मॉडलिटी भी होती है। किसी का काम बढ़ाना है आपको, तो उसके लिए स्पेल होती है। किसी का कार्मिक हीलिंग होती है। कार्मिक हीलिंग क्या होती है कि हम पास्ट से हम ऐसे करके आए हैं कि हमारे ना काम बनते-बनते रुक रहे हैं। तो बाकायदा स्पेल होती है, जो एक कैंडल वगैरह लगा के टैरो कार्ड होते हैं और उसमें एंजल्स मदद करती हैं। जैसे एंजल्स का मैं बोलूँ, हर तरह की एंजल्स आती हैं कि कई माइकल एंजल, रफ़ील एंजल, ये बहुत सारी हैं। सबकी अलग-अलग एंजल्स होती हैं कि आपको किसको बुलाना है। वो देख कर के बताया जाता है कि आपको किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या कार्ड हाँ, निकलता है। कौन सी चीज़ आपको करनी है, आपको हेल्थ की हीलिंग करनी है, कि किसी को स्पेल देनी है, तो वो भी चीज़ें दी जाती हैं। तो जैसे अगर पहले तो मेरा एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि क्या नेगेटिव एनर्जीज़ यदि होती हैं, तो वो भी पता चल जाती हैं टैरो कार्ड से? हाँ, टैरो कार्ड से अगर या नेगेटिव किसी पे एनर्जी, ब्लैक मैजिक हुआ हाँ, हो? ब्लैक मैजिक है, आपका कौन-सा ऑरा, मतलब आपका कौन-सा चक्रास बैलेंस है या डिसबैलेंस हो रहा है आपका। हुँ, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे 3 से 4 चक्रास डिसबैलेंस हो रहे होते हुँ। हैं। आपका थर्ड आई चक्रा है, आपका कौन-सा हो रहा है, तो टैरो से ये भी बताया जा सकता है कि आपका कौन से चक्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ करें जिससे आपको टैरो से भी काफ़ी पूरी, अगर मैं ये बात बोलूँ, काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है कि मुझे टैरो से बताइए, मुझे एस्ट्रोलॉजी से बताइए, मुझे न्यूमरोलॉजी से बताइए, या आप मेरे घर का वास्तु करिए। मैं आपको वास्तु का बोलूँ, तो मैं वास्तु भी करती हूँ। और अगर कुंडली आ जाए, तो उसके घर में कहाँ असर आ रहा है, कहाँ उसका नेगेटिव ज़ोन है घर का, वो भी पता चल जाता है कि कुंडली से ही, कि आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रखी होगी कि आपका कुछ पिरामिड कह लीजिए, या आपको यहाँ पे मंदिर के अंदर कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ें भी बताती है कि आपको कहाँ कितनी चीज़ को काम करना है। जैसे मंदिर में अधिकतर ये होता है कि आपने मंदिर बनाया, सबको पता है आजकल कि मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनता है। तो अगर मैं बात करूँ कि न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग की, तो किसकी प्रेडिक्शन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कुंडली? अगर हम कुंडली से देखें, एस्ट्रोलॉजी से देखें, कंपेयर करें। देखिए, अगर इन तीनों को ही लिया जाए तो ये तीनों अपने आप में पूरी हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, कहीं न कहीं जो आजकल जो जितने भी सब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं रुक जाते हैं कि इसका आंसर कैसे मिलेगा हमें? ये चीज़ें कहाँ से आएँगी? तो वो चीज़ें आएँगी एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि असली जो जिसे कहना चाहिए जननी हमारी कौन है, वो एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतनी बड़ी साइंस है ना कि इसका शायद अंत ही नहीं है, अगर मैं ये बात बोलूँ। बिल्कुल, ये तो मैं भी ख़ैर समझता हूँ। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन आता है, हम एस्ट्रोलॉजी कर तो रहे हैं, लेकिन हम कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो ये भी आपकी कुंडली बताती है कि आपकी दशा कौन-सी चल रही है। आपको एस्ट्रोलॉजी में, अगर जो एस्ट्रोलॉजी में आता है, तो उसका केतु बहुत अच्छा होता है, इसलिए आया है वो। कहीं न कहीं और वो केतु सपोर्ट कर रहा है या केतु कुछ ना सपोर्ट कुछ कर ऐसा रहा है। मिले होगा उसकी कुंडली में, हाँ, वही लोग ये चीज़ कर सकते हाँ, हैं या हाँ, सीख सकते हैं। हाँ, सीख सकते हैं। केतु कहाँ है, किस हिसाब से कहाँ किस दिशा में जा रहा है, वो बताता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मैं बोलूँ, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप से ना कुछ परेशान ज़्यादा होते हैं। और मैंने जो देखी हैं, उसमें जो एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं जो लोग, वो उनकी चंद्रमा, मून कहीं न कहीं असर, जैसे डॉक्टर हैं, अगर हम डॉक्टर की कुंडली देखेंगे, तो डॉक्टर में चंद्रमा वीक होगा, लेकिन वो सर्जन बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा कमज़ोर होने के बाद भी वो सर्जन अच्छा क्यों होगा? क्योंकि उसको अंदर से था कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तभी आप डॉक्टर बन पाते हैं। डॉक्टर भी हर एक कोई नहीं बन सकता। न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, तो ये न्यूमरोलॉजी में ये भाग्यांक और मूलांक ये क्या होता है? देखिए, मूलांक और भाग्यांक ना ज़िंदगी के 2 पहिए हैं। जैसे हमारी गाड़ी चलती है ना, स्कूटर होता है, स्कूटर के 2 पहिए होते हैं, ऐसे ही मूलांक और भाग्यांक है। जन्म होता है हमारा, तो मूलांक काम करता है, और जब हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं, 36 के बाद हमारा भाग्यांक काम करता है। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी का आपने मूलांक 1 है। अब जैसे देखिए, आपका किसी का जो मूलांक और भाग्यांक है, ये हमारी ज़िंदगी के 2 पहिए हैं। इसी पे ही हमारी पूरी ज़िंदगी एक तरह से होती है। अब मैं आपको बताऊँ, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1990। अब मूलांक क्या होगा इसमें? 1 अगस्त, 1 आ गया, 1 तारीख, वो हो गई। अब भाग्यांक निकालना है हमें, तो 1 1 जोड़ेंगे, फिर अगस्त का महीना कौन-सा टाइम हुआ? 8वाँ महीना, उसको जोड़ेंगे, फिर 1990 को जोड़ेंगे,
अब आपने 1 जोड़ा, 8 जोड़ा और 1990 जोड़ा, तो टोटल करके आया आपका 10। 10 पे बना 1। अब 1 बना तो वो आपका क्या हुआ, मूलांक भी 1 हो गया और भाग्यांक भी 1 हो गया। अब जो 1 नंबर वाले होंगे मूलांक में, वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। 1 नंबर किसका हुआ? सूर्य का, लीडरशिप क्वालिटी। इनके पास क्या हुआ कि 1 और 1 ही आ गया, तो ये कभी किसी के नीचे दबेंगे नहीं। ये कभी नौकरी नहीं कर सकते। अगर नौकरी करेंगे तो हाई रैंक, जो ऊँचे ओहदे पे होते हैं उनकी, वो ही कर पाएँगे। अगर किसी के नीचे इन्हें काम करना पड़े, तो या तो ये छोड़ आएँगे या बिल्कुल डिनाई कर देंगे कि मुझे काम करना ही नहीं है। इनके लिए बिज़नेस ज़्यादा सूटेबल रहता है क्योंकि उसमें इनकी पावर चलती है। इनमें दिमाग भी बहुत अच्छा होता है, ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं क्योंकि 1-1 दोनों पावर आ गई। मतलब जो 36 तक 1 चल रहा था, 36 के बाद भी 1 ही चल रहा है उनका। तो इस ओके। तरीके से कई बार होता है कि 1-1 नंबर का भी ना बिज़नेस डाउन होने लगता है कि भई मेरा बिज़नेस मैं कर रहा था, अभी 36 तक तो सही चला, 36 के बाद मेरा बिज़नेस डाउन होने लगा। तो वो क्या हुआ कि आपकी ना ईगो ज़्यादा हो गई। आपने काम करने की क्षमता को ना सामने वाले पे ज़्यादा लगा दिया कि आपको ऐसे ही करना है। आप सामने वाले की कम सुनते हो, उस जिसके कारण ना आपको प्रॉब्लम आती है। आपको उसकी भी फीलिंग को समझना चाहिए। अब जो 1 नंबर होता है ना, वैसे बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि 1 नंबर की जो लड़कियाँ होती हैं, 1 नंबर और 6 नंबर, मूलांक जिनका 1 होता है, 6 होता है या भाग्यांक भी 1 और 6 आता है, उनका सबसे आपकी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ लाती हैं। अगर ये लड़कियों से आप शादी करेंगे, वैसे तो सभी नंबर अच्छे होते हैं अगर कहा जाए, लेकिन 1 और 6 के लिए स्पेशली कहा जाता है, पावरफुल नंबर हैं। किसी की भी गाड़ी नहीं चल रही होगी ना, तो वो निकाल ले जाती हैं। मतलब बहुत भाग्यशाली। हाँ, भाग्यशाली अगर नंबर कहा जाए गर्ल्स में, तो उनके लिए ये 1 नंबर। अब 1 नंबर में भी अगर मैं बोलूँ, को 1 नंबर आ गया, 10 नंबर आ गया, 19 नंबर आ गया। इसमें भी क्वालिटी अलग-अलग हो जाएगी। 1 नंबर प्योर 1 नंबर है, 10 नंबर इसमें 0 आ गई। तो 0 कहीं न कहीं ना अपने आप को कार्मिक लाता है कि 0 आने से, जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास 0, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो अपने आप में कम है। 19 नंबर सबसे अच्छा, और जैसे 6 नंबर में 6 नंबर, 15 नंबर और आपका 24 नंबर हो गया। तो इसमें सबसे अच्छा कौन-सा माना जाएगा? 6 नंबर वैसे अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन 15 नंबर क्या कहलाएगा? 1 और 5 से बना। अगर एस्ट्रोलॉजी से भी लेते हैं, सूर्य और बुध, मतलब बुध आदित्य योग हो गया। तो इसमें भी इन तीनों में भी 15 नंबर वाली जो गर्ल्स होंगी, वो ज़्यादा अच्छी होंगी। उन्होंने ना आगे बढ़ेंगी। तो उनके करियर की अगर तरफ फोकस रहेंगे। करियर की तरफ अपना फ़ोकस रहेंगी, अपने अगर लड़की है तो अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करेगी। अगर कोई भी सपोर्ट उसकी बाय डेस्टिनी होती है कि उसको लग्ज़री मिलेगी, चाहे कैसे भी मिले। उसके पास कुछ ना होते हुए भी ना काफ़ी चीज़ें अपने आप ही आती जाएँगी। अगर वो किसी भी काम को करती है, तो धीरे-धीरे उसकी प्रोग्रेस निश्चित है कि आपके पास कुदरती ऊपर से आसमान से जो ताकतें आती हैं ना, जो पावर आती है, वो आपको आगे बढ़ाती है। और किसी और नंबर के बारे में आप बताएँ? अब जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर के बारे में आपको मैं कहूँ कि ये लविंग नेचर होता है बहुत ज़्यादा। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, दोनों ही बहुत एक-दूसरे की केयरिंग केयरिंग नेचर होता है, बच्चे की तरह बिल्कुल करते हैं क्योंकि ये माँ से संबंध होता है। इमोशनली ज़्यादा होते हैं ये। ये इनके में क्या होता है कि अपना भला कम कर पाते हैं और किसी को भी राय देते हैं ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सामने वाले को आपने कोई भी राय दी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फलित होती है राय। इसमें 2 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, 20 हो गया और 29 हो गया। सबके ट्रेड्स अलग-अलग हैं। जो 11 नंबर वाला होगा, 1-1 मतलब सूर्य की क्वालिटी आ गई उसमें। वो आपको सब चीज़ों को बैलेंस कर ले जाएगा। लेकिन 2, 20 और 29 इसमें जो है डिसबैलेंस होगी क्योंकि 2 पूरा प्योर है, तो उसमें इमोशनली वो ज़्यादा परेशान होगा अपने आप से। उसके काम में भी थोड़ा लेज़ीनेस होती है। लेज़ीनेस से मतलब है कि वो इतनी जल्दी काम को करता तो है, रिज़ल्ट नहीं मिलता। वो कन्फ्यूज़ रहता है कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनको क्या होता है, पीछे से आपको सपोर्ट की ज़रूरत है ओके। कि अगर पीछे से कोई इनके हाथ रखने वाला है ना कि तुम करो, मैं पीछे खड़ा हूँ, तो ये कर ले जाएँगे काम को और कर भी बहुत अच्छा लेते हैं। लेकिन इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, बिना सपोर्ट के ये आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का मतलब इनको पुश। हाँ, पुश चाहिए। पुश के लिए इनको अपने कोई भी अगर बड़ा डिसीज़न लेते हैं, तो ये किसी से भी अपने बड़े से जो जिसके ऊपर इनको फ़ेथ है, उसकी राय लें, तभी ये रिज़ल्ट इनको अच्छा मिलेगा। अब 11 नंबर का हो गया कि 11 नंबर ठीक है, अपने आप काम को सब सँभाल भी लेगा और बैलेंस भी कर लेगा। अब आते हैं 20 नंबर पे। अब 20 नंबर क्या है कि इसमें 0 आ गया,
तो ये भी इमोशनली डबल हो गया, मतलब 0 जो है पावर बढ़ाता भी है। एक तरह से 2 की पावर को बढ़ा दिया, तो इमोशनली डबल इमोशनली हो गया ये। अब 29 को लेते हैं, 29 में क्या हो गया, 2 नंबर हो गया आप चंद्रमा का और 9 नंबर हो गया मंगल का, और 2 और 9 दोनों लोग मिले तो क्या होगा, मतलब दंगल भी। और अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैरिज में जिनकी भी होती है, जो 29 नंबर वाले हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो उनके में प्रॉब्लम आती ही आती है। अब उसको अपनी इंट्यूशन पावर इतनी मजबूत करनी है कि कैसे मुझे सामने वाले को रिप्लाई देना है। मैरिज के लिए थोड़े से संभल कर अपनी, जिससे भी मैरिज कर रहे हैं, वो संभल कर करें। पूरी कुंडली एनालिसिस करा के तब बात करके तभी करें। अगर मैं 7 नंबर का कहूँ आपको, 7 नंबर इंट्यूशन बेस्ड होता है। उसकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई होती है कि वो किसी के भी बारे में अगर बोलता है तो वो बातें काफ़ी हद तक सच होती हैं, और वो रिसर्चर होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक साइंटिस्ट बन सकते हैं तो बहुत अच्छा योग है। जिसका भी 7 नंबर है, वो अगर साइंटिस्ट बनने का योग उसका बहुत अच्छा जाता है। मेडिकल लाइन में भी अगर रिसर्च कर रहे हैं कोई, तो उसके लिए भी आपके लिए 7 नंबर होना ज़रूरी है। आप डॉक्टरी बेस में जा रहे हैं तो 7 नंबर होना ज़रूरी है। डॉक्टर के अलावा आप सर्जन बन रहे हैं, तो सर्जन के लिए भी 7 नंबर होगा तो वो अच्छा सर्जन, डॉक्टर तो बन जाएगा वो, लेकिन अगर 7 नंबर नहीं है तो अच्छा सर्जन नहीं बन पाएगा। उसके हाथ में एक डिवाइन पावर होती है कि वो जो करेगा ना, जिसका भी हील करेगा, सामने वाला निश्चित है वो ठीक होना ही होना है। अगर मैं बताऊँ कि इस साल के लिए तो सबसे ज़्यादा आपको शादी का योग भी है, लेकिन इनकी हेल्थ, अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करें, अपने स्टमक पे फ़ोकस करें कि हाँ भाई, मुझे कुछ बाहर का नहीं खाना है, या जो भी खाना है तो बहुत सोच समझ के खाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3। 3 में देखिए, 3 अपने आप में एक जुपिटर, जुपिटर मतलब गुरु, गुरु का एक ही अपने 9 प्लैनेट में एक 3 नंबर गुरु हैं और एक 6 नंबर शुक्र जो है। अब 3 नंबर के लिए अगर हम बोले तो इनमें इतना ज़्यादा ज्ञान होता है कि ये चाहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। जो मैंने कहा वो बातें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस इनको एक चीज़ पे अपनी कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पे, क्योंकि ये कई बार ना बोलते-बोलते इतना तीखा बोल जाते हैं, इनको खुद भी नहीं एहसास होता कि मैं इतना तीखा बोल रहा हूँ, या ये नॉर्मल बात बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को चुभ जाती है। तो सबसे ज़्यादा इनको, इनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है, और मैं अगर ये बात कहूँ, ये गलत नहीं बोलते, बोलते सही हैं, बात समझने का फ़ेर हो जाता है कि आपको कहाँ कैसे बोलना है, वो आपको समझना पड़ेगा। कोई घर में है 3 नंबर, तो वो अच्छा है, आपको उसको पहले से भी चीज़ें पता चल जाती हैं कि नहीं, ये आप काम करो या नहीं करो, उससे राय लेके करते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन बस एक ही उनके लिए माइनस पॉइंट होता है कि ये अपनी वाणी पे एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते। जब बोलते हैं ना तो बोलने पे अपनी जीवा पे थोड़ा कंट्रोल करें। हाँ, और 4 नंबर, अब 4 नंबर को अगर हम कहते हैं तो राहु का नंबर है। पास्ट से जो लेके आए ना, तो कोई अच्छा, बहुत अच्छा कर्म नहीं करके आए। ओके। इनके कर्मों पे अगर मैं आपको बात करना चाहूँ तो 4 नंबर का ऐसा है कि ये करने जाते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। मतलब करने जाएँगे कि सामने वाले का अच्छा, अच्छा। लेकिन बात करते-करते में ये इतना बात को बिगड़ जाती है। तो इनको सोशल तो होना है, लेकिन कहाँ पे कितना चीज़ें हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो चीज़ पर थोड़ा-सा अपना फ़ोकस करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इनका माइंड इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है, इतना भागता रहता है कि मुझे ये काम भी करना है और मुझे वो काम भी करना है। सारे काम खुद करना चाहते हैं। और अगर मैं इस चीज़ पे बोलूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिसर्चर, मतलब मेहनती होते हैं। मेहनत में इनसे ज़्यादा अगर आपको किसी को अपनी कंपनी में एम्प्लॉयी रखना है, तो मैं कहूँगी 4 नंबर वाला रखिए। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा वर्क करता है कि अच्छे-अच्छे नहीं कर पाएँगे। हम, आपने कहा मुझे ये काम चाहिए, तो वो करके ही देगा आपको, चाहे दिन लगे या रात लगे। चलते हैं अगले नंबर पे, 5 पे। 5, 5 तो अपने आप में मरकरी है। अब मरकरी क्या है? बुध। बुध, अब बुध क्या ऐसा होता है? बुध एक छोटा-सा बच्चा, इमोशनली, कि मुझे ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए। अब 5 नंबर को ना अगर हम बोले पूरा न्यूमरोलॉजी में, तो वो बैलेंसिंग नंबर है। आज की तारीख में अगर जितने भी आप नंबर देखें, 5 नंबर बहुत ही रेयर लोगों पे मिलता है। ना के बराबर ही लो होते हैं, मतलब 70% लोगों के पास 5 नंबर नहीं है। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि आपके पास बुध नहीं है, बुध है, लेकिन कम्युनिकेशन पावर जो आपकी है, वो आपकी कमज़ोर हो जाती है। आपका लक जो जल्दी काम करेगा ना, कि कौन से नंबर हमारे लिए लकी रहेंगे, जैसे पूछा जाता है कि कौन से नंबर हमारे लिए लकी रहेंगे, तो उसमें 5 नंबर को सबसे पहले लेते हैं। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे 5 नंबर आता है। 5th नंबर। हाँ, 5 नंबर। और अगर 5 आ गया, 6 आ गया आपके पास, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर, 6 नंबर हो गया, 1 हो गया,
3 हो गया, तो अपने आप में गॉड गिफ्ट हो गया कि ये आपके काम कैसे होंगे जल्दी। वो 5 और 6 वालों के काम जल्दी होते हैं। उनको अगर मान लीजिए किसी के पास मनी नहीं है और उन्होंने सोचा कि मुझे ये मनी चाहिए, अपने लिए ही चाहिए या किसी को देनी है, ये हेल्पफुल भी बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्लेवर बहुत होते हैं। ये अपना काम चतुराई से निकालना जानते हैं कि किस हिसाब से कैसे मुझे बैलेंस करके अपना काम निकालना है। उनमें छोटा ज़रूर है, लेकिन बच्चों को होता है ना कि कैसे, अगर आप, मैं ये बात बोलूँ कि आप इनसे काम कैसे निकलवा सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है, आप कहेंगे बेटा पानी दे दे मुझे, वो आपको ऐसे पानी नहीं देगा। अगर 5 नंबर का बच्चा है आपके घर में, आप कहोगे वहाँ पानी रखा है, वहाँ साथ में ना एक टॉफ़ी भी रखी है, वो ले आना। वो टॉफ़ी लेके अपने खा लेगा, तो आपका काम वो कर देगा। आपको उनको लालच देना पड़ता है कि आप ये वाला काम करोगे, उसमें वो अपनी सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं। मुझे कहाँ से कितना मनी कहाँ से आ सकती है, मनी माइंडेड कह सकते हैं इन्हें, ओके। 5 नंबर को। तो 8 नंबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 8 नंबर की मैं ये कहूँ कि ये शनि का नंबर हो गया। शनि क्या है? ठंडा प्लैनेट, स्लो प्लैनेट, और सबसे बड़ी चीज़ है, वो एक टाँग से अपाहिज भी है। अगर शनि प्लैनेट को देखें और शनि के बारे में, आप शनि भगवान के बारे में देखा जाए तो उनका एक टाँग से चोट लगी थी। इसके ऊपर भी पूरी कथा है। रावण ने जब ग्रह सारे इकट्ठे किए थे तो उसमें सब ग्रहों को एक संग बाँध दिया था। अब बाँध दिया था, सिर्फ़ एक शनि देव ही थे जो चले थे। जब वो चले तो रावण ने उनको उल्टा बांध दिया, जिससे चोट लगी तो वो अपाहिज हो गए। उसके लिए भी है कि हनुमान जी ने उनकी सेवा करी, जो तेल चढ़ाने का प्रोसेस होता है वो शनिदेव पे क्यों होता है, ये सारी पूरी काफी लंबी कथा है। तो मैं ये कहूंगी शनि कैसा हो गया प्लैनेट, और शनि का नंबर कैसा है? 8। 8 नंबर हो गया पूरा इन्फिनिटी। हाँ, अब ये कैसा, जैसे जहां से शुरू होता है वहीं से ही खत्म होगा, शुरू होगा तो 8 नंबर पे स्ट्रगल है। एस्ट्रोलॉजी में आप पकड़ते हैं कि शनि क्या है, शनि की दशा चल रही है तो आधा इंसान वैसे ही थक जाता है कि शनि की दशा, मेरे काम रुक गए। वो सच में होता भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है शनि बहुत अच्छा भी होता है कि अगर आपके शनि की साढ़े साथी में आपके कौन सा फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है, थर्ड फेज चल रहा है, वो कुंडली तो कुंडली होता है। 8 नंबर को अगर मैं कहूँ, इसको मेहनत जिंदगी में ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये अपने आप से ना, अगर इसको ग्रोथ करनी है तो ये कभी भी ना शिकायत ना करे अपने आप से, अपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दे। और इस साल के लिए अगर मैं आपको इसको एडवाइस दूंगी कि ये अपने लिए नेगेटिव ना बोले, बिल्कुल भी कोई वर्ड कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे तो काम होते होते रुक जाते हैं, मेरे संग तो यही लिखा है, भाग्य में अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। केवल पॉजिटिव रहना। अगर इसने अपने लिए 1% भी नेगेटिव बोला ना, या मन में विचार भी लाया कि मेरा तो कभी काम होता ही नहीं, तो सच में नहीं होगा। और आपने अगर अफर्मेशन अच्छी दी तो इनके काम अपने आप ही बनने लगे। लेकिन हाँ, इनको मेहनत करे बिना रिजल्ट नहीं मिलता। मेहनत तो सभी करते हैं, अगर मैं ये बोलूँ कि मेहनत एक ही ग्रह है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत होती है, तो वो उनके पास्ट कर्म होते हैं कि जब तक वो उनसे फ्री नहीं हो पाएँगे तब तक वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर हाँ, कि आपको अगर 8 नंबर को करना है तो अपने से नीचे जो लेबर क्लास है उनके लिए अच्छा कीजिए कि लेबर को कैसे आगे बढ़ा, उनको सेवा कीजिए। सेवा से मतलब है कि आपने सैटरडे के दिन आपने समोसे खिला दिए, आलू की सब्जी कचौड़ी खिला दी दाल की। कुछ भी खिला दिया या सेवा। नहीं, शनि तली हुई चीज को मांगता है, ओके, तेल वाली। तेल वाली चीज को, कि तेल वाली चीज देनी है आपको। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, कोल्ड ड्रिंक भी काफी काम करेगी। तो ये सब चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजें कहाँ कैसे ऐड करनी है। शनि अपने आप में एक स्लोली प्लैनेट है, तो वो असर अपना स्लोली स्लोली देता है। आप ये मान के चलिए कि आप लाइफ में लिख के ही आए कि मुझे स्लो ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा बहुत अच्छा। अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट पूरा है। जब आप कुंडली देखते हो, किसी की चेक करते हो, तो कभी ऐसा होता है कि कोई राजयोग देखने को मिला हो, या किस सिचुएशन में हमें राजयोग देखने को मिलता है, जैसे अंबानीज की लाइफ है? सबका ना अलग अलग होता है। हुँ, अगर पैसे वाला है तो उसके में राजयोग तो होगा ही होगा। हुँ, अब राजयोग कैसे देखेंगे? राजयोग बहुत सारे हैं, हुँ, लेकिन मैं आपको एक ही एग्जांपल बताती हूँ, जैसे बुध आदित्य योग। हुँ, अब बुध आदित्य योग क्या होता है? हुँ, सूर्य और बुध एक साथ होना। हुँ, लेकिन बुध को हमें ये देखना है कि बुध कहीं कम्बस्ट तो नहीं है, कुंडली देखना आ गई आपको, हुँ, और आप देख रहे हैं कि सूर्य बुध तो मेरे साथ में बैठा है, हुँ, लेकिन मेरे संग तो कुछ भी कोई भी राजयोग नहीं है। लेकिन अगर बुध आपका कहीं, उसकी दृष्टि कहीं आ रही होगी उस पर, हुँ, तो अगर वो खराब हो गया तो वो उतना असर नहीं देगा। ओके, असर तो देगा आपको, आपको लगता है कि मेरे काम हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली हो रहे हैं, तो हुँ, वो भी एक बुध आदित्य योग है। लेकिन कैसे
ये सब चीज़ें आपको कुंडली में पूरी एनालिसिस करनी पड़ती है, तभी हुँ, आता है कि आपकी डिग्री भी वैल्यू रखती है कि आप कितनी डिग्री पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हुँ। आपकी कुंडली के अंदर। तभी बता सकते हैं कि राजयोग कितना इफ़ेक्ट देगा आपको। जैसे कुंडली के अकॉर्डिंगली जैसे मान लीजिए किसी का लव रिलेशन है और हमें कैसे पता चल सकता है उसकी अगर हम कुंडली देखें तो वो कन्वर्ट हो सकती है मैरिज में? देखिए कन्वर्ट हो सकती है, और अगर मैं ये बात कहूँ कि कन्वर्ट होने के अलावा उसकी मैरिज चल भी सकती है, हुँ, ये दोनों ही क्वेश्चन हो जाते हैं। बिल्कुल। कई बार तो शादी तो हो जाती है, लेकिन जब वो रिलेशनशिप में होते हैं तो वो 5 साल से रिलेशनशिप में अच्छे रह रहे हुँ, होते हैं, लेकिन शादी होते ही, जहाँ शादी होती है, साल भर 2 साल के अंदर उनका डिवोर्स की तैयारी हो जाती है। हुँ, तो इसमें सेवन्थ हाउस, और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, मेलेफिक प्लेनेट के संग तो नहीं बैठा है, या उसकी दृष्टि तो नहीं आ रही है, हुँ, या सेवन्थ हाउस में आपके राहु, केतु, हुँ, शनि, हुँ, ये ग्रह तो नहीं आ गए। इसके अलावा भी और प्लेनेट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सेवन्थ हाउस में राहु बैठा है, शनि बैठा है, या उसकी दृष्टि भी आ रही है, मतलब आपको मैं ये बोलूं, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है या केतु सेवंथ में बैठा है, हुँ, क्योंकि ये आमने सामने ही बैठते हैं। जहां हुँ, राहु बैठा है उसके सामने केतु बैठेगा ही बैठेगा। अगर उसकी दृष्टि आ रही है उस पर, तो वो आपकी शादी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लाएगा ही लाएगा। केतु को सेवंथ हाउस में आ रही है, या केतु हुँ, सामने से फर्स्ट हाउस में बैठा है आपके, और उसकी दृष्टि कहाँ आ रही है, सेवंथ हाउस पे आ रही हुँ, है, लेकिन फिर भी आपकी शादी चल रही है, तो वो किस चीज से चल रही है, आपकी जुपिटर की दृष्टि तो नहीं आ रही। अगर जुपिटर की दृष्टि सेवंथ हाउस पे आ गई, तो वो आपकी शादी चाहे कैसे भी चले, चाहे आपका रिलेशनशिप ना हो, लेकिन आपकी शादी 100% चले। आपको, किसी को आप कमरे में अलग अलग रह रहे होंगे सेपरेट, लेकिन दुनिया के दिखाने में आप शादीशुदा हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे कपल होंगे, कि हाँ, कि वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो जो आउटकम है उनकी शादी का वो बाहर नहीं आएगा, मतलब अंदर ही अंदर वो मैनेज कर रहे हैं जो भी हाँ इश्यूज़ हाँ हैं। हाँ, सबसे भारी ग्रह जो कुंडली में माना गया है ना, वो जुपिटर को माना गया है। जुपिटर अगर आपका बेस्ट है, तो बहुत सब कुछ आप निकाल ले जाएंगे, और अगर जुपिटर ही डाउन हो गया, तो आपको कभी कोई अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, आपको कोई अच्छा सलाहकार नहीं मिलेगा जो आपको अच्छा सलाह दे सके कि मुझे आगे बढ़ना भी है कि नहीं है। तो इस चीज में जुपिटर बहुत, और जुपिटर को अच्छा कैसे करें, जुपिटर के लिए आपको आपको कोई गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं गुरु नहीं बना सकता, या मेरे पास नहीं है, तो गुरु के लिए आप कुछ भी मत कीजिए, पीपल पे रोज जल चढ़ाना ही शुरू कीजिए। जल में कम से कम कच्चा दूध तो जरूर होना चाहिए, और गुड़ डालिए, या बताशा, या चीनी, कुछ भी डाल के गुरु को मजबूत कीजिए। जुपिटर के लिए आप केले की भी पूजा कर सकते हैं। केले पे आप थर्सडे के दिन केले पे जल चढ़ाएं, और साथ में गुड़ चना गाय को खिलाएं। गुड़ चना खिलाने से भी काफी चीजें अपने आप में, थर्सडे के दिन करेंगे तो और अच्छा है। कि कहते हैं किसी का, जैसे गुरु हमारे काम नहीं होने दे रहा। गुरु काम क्यों नहीं होने दे रहा, तो गुरु आपका कमजोर हो गया है। अब गुरु को कैसे हम बूस्ट करें, तो गुरु के लिए यही है कि आप अपने मंदिर में, जैसे हैं पंडित जी, जो बुजुर्ग हैं, कौन से पंडित जी, जिनके सफेद बाल हैं, वो गुरु की उपाधि पे आ गए, उनके रोज पैर छूना शुरू कीजिए, तो उससे आपका जुपिटर ग्रह मजबूत होगा। आजकल आपने देखा होगा लोगों में ना बहुत डिप्रेशन, एंग्जायटी ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये कब सिचुएशन बनती है और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है? देखिए इसमें अगर मैं बोलूँ, सिर्फ निमोलॉजी से बोलूँ, तो 2 नंबर जिनके पास भी 2 बार या 3 बार हो जाएगा, तो उसके में डिप्रेशन अपना आप ही आ जाएगा। उसको अकेला नहीं छोड़ना कभी, उसकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो जाती है कि 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, मन उसका बहुत ज्यादा शांत रहता है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में कुंडली पे आती हूँ, तो चंद्र, शनि, राहु, ये डिप्रेशन वाले योग होते हैं। बंदा इतना ज्यादा सोचता है, चंद्रमा जहां आ गया, और चंद्रमा अगर आपका शनि के संग आ गया, केतु के संग आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाला योग आएगा जाएगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप चंद्रमा के उपाय कीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं अगर क्रिस्टल में बोलूं, तो मून स्टोन, हाउ लाइट, ये सब आप क्रिस्टल में वेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये है कि ये बिल्कुल सही जगह से होने चाहिए, और आपको कैसे चार्ज करना है, वो पूरा एक प्रोसेस हो, कि आपका ये नहीं है कि आपने मार्केट से गए और मैंने मून स्टोन पहन लिया, या वो, क्योंकि उसमें कितने लोगों के हाथ लगे हैं, कैसे बना है, कहाँ एनर्जी है, वो भी सब करती है। किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, आप चंद्रमा की उपाय कीजिए। चंद्रमा के उपाय क्या है, सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आपको कांच की बोतल लेनी है, प्योर प्लेन सफेद रंग की, और उसको पूर्णमासी से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद तक रोज रखिए, और वो पानी पीजिए। जब पूर्णमासी आती है आपकी, उस दिन तो खास तौर से रात में रखना है, और सुबह उठा के उसको पानी को सबको पिलाइए। इससे चंद्रमा काफी मजबूत होता है। हम्म। तो जैसे आप कुंडली देखते हो, तो कब ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमें
एक वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट एक अवेयर के लिए या फैमिली में होता ही है, बहुत कंसर्न भी रहते हैं और बहुत लोग खुद से भी पूछ लेते हैं कि मैं अपने बारे में या कुछ जानने के लिए कि ऑल ऑफ सडन डेथ या फिर बहुत मेजर एक्सीडेंट का योग जब बनता है, ये कब बनता है? देखिए ये योग ना अगर सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस कुंडली में आपके उसकी दशा आ जाए, अंतर दशा आ जाए या पैतंतर दशा आ जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा भारी टाइम होता है। और अधिकतर ये क्वेश्चन तब आता है जब इंसान बिल्कुल आप बेड पे हो कि भाई अब ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उसमें ये देखा जाता है कि सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा। कई बार हम बच के भी आईसीयू रूम से भी निकल के आ जाते हैं। तो वो यही है कि अगर सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस आपके मिल गए, जरूरी नहीं है कि आप चले ही जाएंगे, लेकिन आपको बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट दे यदि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई तो उसको मृत्यु के समान तक कष्ट हो जाएगा। कंडीशन में हो जाएगा कि अपाहिज कह लीजिए कि मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं उठ ही नहीं पा रहा, कि वो भी एक मृत्यु तुल्य कष्ट है कि आपकी सेवा कोई और करे। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो वो कुंडली में पूरा एनालिसिस करके, वैसे तो लेकिन ये छोटी शॉर्ट नॉलेज है कि सेकंड और सेवंथ हाउस को देखा जाता है जो मारक ग्रह के तो जैसे मुझे कुछ रेमेडीज आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि अगर उनको कभी मनी फ्लो का इश्यूज हो रहा है, मनी ब्लॉक हो रही है, रुकी हुई है, आ नहीं रही है, या फिर जहाँ जो भी कर रहे हैं, कोई भी वर्क या कुछ भी टास्क कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को हील करने के लिए या बैलेंस करने के लिए रेमेडी आप कुछ बता सकते हैं? देखिए मनी का तो इशू अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा आज की तारीख में सबको यही प्रॉब्लम है कि पैसा आते आते कई बार रुक जाता है हमारा। आ भी गया तो वो कहाँ खर्च हो जाता है वो पता नहीं चलता। और हम पैसा लाए भी तो कौन सा ऐसा करें वर्क, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है उपाय ही काम करते हैं। लाइफ लॉन्ग करने पड़ेंगे तभी रिजल्ट आता है कि कुछ टाइम किया उपाय, फिर आपके पास मनी आ गई, फिर कुछ टाइम बाद कर लिया। इसके लिए आप एक कांच का गिलास लीजिए, या मैं आपको बोलूंगी कि कांच का बाउल ले लीजिए। कांच के गिलास में आपको 3 दालचीनी रखनी है साबुत, और उसमें 3 सिक्के डालने हैं, और उसमें 5 लौंग डालिएगा। ये डाल के आपको अपने सिरहाने जहाँ आप सोते हैं 7 दिन के लिए रख दीजिए। और इसे शुक्रवार से करेंगे ना तो और अच्छा है। शुक्रवार से आप देख लीजिए कि मेरे को अगले 7 दिन जहाँ होते हैं, और जो वो पानी है उसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए। पानी को देख के बोलिए कि मेरे पास 7 दिन में 1 लाख रुपए आ गए या 2 लाख रुपए आ गए। इस तरीके से आपको बात करनी है कि उस पानी को, दरअसल क्या होता है पानी में ना हमारी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। तो आपने ये बात कही कि आज से मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, और वो पानी को बोल के आपने उसमें नीचे अपने सिरहाने जहाँ आप सोते हैं साइड से रख दिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कोई टोके नहीं, कोई उसको देखे नहीं। उस पे जैसे आप कमरे में रखा है तो उस पे झाड़ू भी ना लगे। ये ऐसे 7 दिन रख करके वो सिक्के आप दोबारा अपने पास रख सकते हैं, और उस पानी को और स्टिक को सबको आप पेड़ में, जो आपने लॉन्ग बताई है वो लॉन्ग पेयर में लेनी है या सिंगल? 5 लौंग फूल वाली होनी चाहिए, वो रखिएगा। और विद इन आपको 7 दिन के बाद आपको रिजल्ट 100% मिल ही जाएगा। इसमें रिजल्ट की गारंटी है कि हाँ ये करते हैं तो पैसा आता है, चाहे कैसे भी आए। आपके पास इंतजाम हो जाएगा कि जो आपको इमरजेंसी फंड होता है ना कई बार कि हमारे पास कैसे इंतजाम करें, तो वो इमरजेंसी फंड का इंतजाम हो जाएगा। उस लौंग को और जो जो दालचीनी है उसको आपको पेड़ में डालना है। हाँ, और जो सिक्के हैं उसको दोबारा आप गंगा जल से धो के दोबारा यूज करके दोबारा भी कर सकते हैं यूज, या मंदिर में भी दान पात्र में डाल सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन सिक्के एक से होने चाहिए, मतलब 1 रुपए के हैं तो 3 होने चाहिए, 5 रुपए के सिक्के लिए तो 5-5 के 3 होने चाहिए, इस तरीके से। इस साल के लिए ऐसी कोई रेमेडी आप देना चाहेंगे जो हर कोई व्यक्ति कर सके, 1 से लेकर 9 तक के जिनके भी मूलांक हैं, वो सब लोग कर सके? सूर्य का साल है तो सूरज भगवान को जल दीजिए। लेकिन जल देना कब है? जल देना है आपको सूरज भगवान के 40 मिनट जब होते हैं, सूरज भगवान निकलते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो सूरज को भगवान को 40 मिनट के अंदर नहीं दे सकता, तो कोशिश करिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो सिर्फ सुन लीजिए फोन पे। जब आप उठते हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, अगर जल भी नहीं दे सकते तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप जरूर कीजिए। अगर 1 माला का भी नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो गायत्री मंत्र को जाप कीजिए। हनुमान मंदिर जरूर जाइए। हनुमान मंदिर जाएंगे तो वहां पे हनुमान जी किसके सेवक है? राम जी के।
अगर आप हनुमान जी को अर्जी लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली राम जी के पास पहुंच जाएगी, और राम जी के पास पहुंची तो वो राम जी सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशी है तो वो आपके काम में फटाफट करने लगेंगे। अब आपको लेकिन ये रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मंगलवार के दिन तो कम से कम आपको मंदिर जाना चाहिए, और वहां बैठ के आपको हनुमान चालीसा 1 बार या 3 बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मीनाक्षी जी की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं पॉडकास्ट लाइक वास्तु पे या न्यूमरोलॉजी पे, टैरो पे या एस्ट्रोलॉजी पे, या कोई कौन सी फ़ोन नंबर की सीरीज़ रखना चाहिए या इस बेसिस पे कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय श्री राम।